हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के कुछ तरीके, कुछ सेंटेंसेस जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनको हम बार बार सुनते हैं। खासकर ये सॉन्ग से लिए गए हैं। जब हम गाने सुनते हैं तो गाने हमको याद रह जाते हैं। अगर उसके साथ में उनके मीनिंग भी समझ लें, सेंटेंसेस भी समझ लें इंग्लिश में, तो वो भी हमें याद रह जाएंगे। इसी इसी मोटिव के साथ में, इसी मिशन के साथ में मैं आपको लेकर आया हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सेंटेंसेस जो सॉन्ग से रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा थॉट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्टडी लव एंड स्टे क्लोज टू नेचर, यानी स्टडी करो किसको? नेचर को। लव करो किसे? नेचर से। और कनेक्टेड रहो किससे? नेचर से। ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। आप इसके प्यार में कभी फेल नहीं होंगे। और ये जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना आपका प्यार बढ़ता जाता है। तो ये है हमारी मदर नेचर, जिसके लिए हमें हमारे दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तुम मेरे हो इस पल में। इस पल में यानी जब कोई आपके साथ में होता है तो वो एक थोड़ा सा वक्त होता है इस बिजी शेड्यूल में। तो आप कहते हैं कि तुम मेरे हो इस पल में। सो यू आर माइन इन दिस मोमेंट। पल यानी मोमेंट या फिर क्षण। यू आर माइन यानी मेरे हो इन दिस मोमेंट। कल शायद यह आलम ना रहे। आलम का मतलब होता है चीज़ें या बातचीत नहीं, चीज़ें या कोई बात। सो टुमारो थिंग्स मे और मे नॉट रिमेन द सेम। कल शायद ये बातें रहे ना रहे। टुमारो थिंग्स मे और मे नॉट रिमेन द सेम। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो। मे बी समथिंग वुड हैपन दैट यू डोंट रिमेन योर सेल्फ। तुम ना रहो, यू डोंट रिमेन योर सेल्फ। Maybe something would happen that you don't remain yourself. यह रास्ते अलग हो जाएंगे। Maybe our paths would diverge. Maybe our paths would diverge. चलते चलते मैं खो गया। उसमें गाने में कुछ और है कि चलते चलते कहीं खो न जाएं, ऐसा कुछ। चलते चलते मैं खो गया। I get lost as I kept walking. I get lost as I kept walking. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, बट स्टिल आई लव यू, या फिर बट आई स्टिल लव यू, दोनों कह सकते हैं। इस चाहत में मर जाऊँगा। आई डाई फॉर दिस लव। मेरी जान मैं हर खामोशी में। खामोशी का मतलब होता है साइलेंस या चुप्पी। चुप्पी या खामोशी को बोलते हैं साइलेंस। ओ माई लव इन एवरी साइलेंस। मैं तेरे प्यार के गीत गाऊँगा। मतलब जो भी आपका लव हो। कई बार जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो एक तरह से जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके लिए हमारा देश ही उनका प्यार था, उनकी ज़िंदगी थी। देश की आज़ादी, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार, तो उसके लिए गीत गाते थे, आज़ादी के गीत गाते थे। ठीक है। मैं तेरे प्यार के गीत गाऊंगा। आई विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ योर लव। आई विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ योर लव। और मैं तेरी कुर्बानी के गीत गाऊंगा। आई विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ योर सेक्रीफाइस। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसकी इंग्लिश आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम। हम बात बात में बोलते हैं ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम। यू आर नेसेसरी फॉर मी। यू आर नेसेसरी फॉर मी। लाइक का यूज़ इसमें हम कर सकते हैं, पर इसका मैं अगली सेंटेंस में यूज़ करूँगा। जैसे हवाएं सांसों को, लाइक द एयर फॉर ब्रीदिंग। जैसे हवाएं सांसों को, लाइक द एयर फॉर ब्रीदिंग। हंसना या रोना हो मुझे। वेदर आई नीड टू लाफ और क्राई। वेदर आई नीड टू लाफ और क्राई। पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, या मैं पागलों की तरह ढूंढता हूँ तुम्हें। तो इसके इंग्लिश में बोलेंगे आई सर्च फॉर यू लाइक समवन गॉन क्रेजी। आई सर्च फॉर यू लाइक समवन गॉन क्रेजी। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता हूँ। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, क्या पता कल तुम्हारा मुझसे प्यार रहे ना रहे। Whether you fall in love with me tomorrow or not. Whether you fall in love with me tomorrow or not. कल मुझको इजाज़त हो ना हो। इजाज़त यानी परमिशन। Whether I have the permission tomorrow or not. Whether का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, या whether का मतलब होता है कि। Whether I have the permission tomorrow or not. टूटे दिल के टुकड़े लेकर। वाह 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 वाह। टूटे दिल के टुकड़े लेकर। विद द पीसेस ऑफ माई ब्रोकन हार्ट विद मी। विद द पीसेस ऑफ माई ब्रोकन हार्ट विद मी। तेरे दरवाजे पर ही रह जाऊंगा, यानी तेरे दर पर ही रह जाऊंगा।
सो I'll stay at your door only. I'll stay at your door only. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, but I'll still love you. But I'll still love you. तुम यूं मिले हो जब से मुझे, यानी जब से तुम मुझे मिले हो. Since you have met me. Since you have met me. जब से तुम मुझे मिले हो. और सुनहरी सी लगती हूँ, या और सुनहरी मैं लगती हूँ. आई लुक मोर गोल्डन. आई लुक मोर गोल्डन. गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, सोने के कलर का. मैं पूरे बदन से हंसती हूँ. आई स्माइल विद माई एंटायर सेल्फ. या आई स्माइल विद माई एंटायर बॉडी. आई स्माइल विद माई एंटायर बॉडी. मेरे दिन रात सलोने सुंदर से हैं, यानी कि मेरे जो दिन रात हैं, सुबह शाम है, जो भी दिन रात हो रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है. सो माई डेज एंड नाइट्स आर ब्यूटीफुल. माई डेज एंड नाइट्स आर ब्यूटीफुल. सब है तुम्हारे ही होने से. लो भैया, ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली. सब है तुम्हारे ही होने से. तुम ना होते जैसे कुछ है ही नहीं, सब मर गया है, कोई माँ बाप कोई है ही नहीं. सो सब है तुम्हारे ही होने से. ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली. यह साथ हमेशा होगा नहीं. दिस कंपेनियनशिप. देखो, कंपनी का मतलब होता है साथ या साथ देना. कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ. दिस कंपेनियनशिप विल नॉट बी देयर फॉर एवर. दिस कंपेनियनशिप विल नॉट बी देयर फॉर एवर. लेकिन जब याद करोगे तुम. बट वेन एवर यू विल मिस मी. बट वेन एवर यू विल मिस मी. लेकिन जब याद करोगे तुम. मिस मी मतलब मुझे याद करोगे. मैं बन के हवा आ जाऊँगा. वाह वाह वाह. मैं बन के हवा आ जाऊँगा. आई विल बिकम द ब्रीज एंड कम टू यू. आई विल बिकम द ब्रीज एंड कम टू यू. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा. बट स्टिल आई लव यू. बट स्टिल आई विल लव यू. आई विल को शॉर्ट में आई विल कहते हैं. सो बट स्टिल आई लव यू. तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांस से भरे सेंटेंसेस, जिसकी आप इंग्लिश सीखें और बार बार सीखिए, बार बार देखिए, और आपके ये दिमाग में फीड हो जाएंगे और बस ये आपके काम आएंगे आपके फ्यूचर में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.